अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और उम्मीद है कि आप सब भी अपने अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज शब बारात का दिन था और मैं अपनी रूटीन दे रही हूँ आपको शब बारात की, सुबह से लेकर रात तक। तो घर साफ़ सुथरा कर लिया था, बेडशीट्स वगैरह सब कुछ चेंज कर ली थी, क्योंकि न्याज का दिन होता है तो मैं उस दिन और ज़्यादा डीपली क्लीनिंग करती हूँ, घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि घर में कहीं पर भी किसी भी तरह का कुछ भी जो है ना गंद ना हो। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना घर साफ़ सुथरा ही होता है, लेकिन होता है ना कि स्पेशल दिन के लिए स्पेशल जो चीज़ें की जा रही होती हैं। तो खैर आज जो है मैं भी तैयार कर रही थी नहाने के लिए पानी, जिससे मैं और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड यानी कि पूरी फैमिली हम जो है नहाएंगे। और बहुत से लोग जो है आज के दिन बेरी के पत्तों को जानते होंगे कि इसके कितने फ़ायदे हैं। ख़ास तौर पे ये इस्तेमाल होता है क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कि जो ये अभी दौर चल रहा है, ये कितना ज़्यादा टिपिकल सा चल रहा है। मैं ये नहीं कहती कि हर कोई जो है वो बुरा होता है, लेकिन बहुत से लोग अपने से ज़्यादा जो है ना दूसरों की खुशियों से और दूसरों के सुकून से जो है ना बहुत ज़्यादा बेसुकून और नाखुश होते हैं। वो कहते हैं ना कि बहुत से लोग सिर्फ़ अपने गम से जो है वो गमगीन नहीं होते, बहुत से लोग दूसरों की खुशियों से गमगीन होते हैं। तो खैर अल्लाह पाक सब पर अपना करम करे। और ये बेरी के पत्ते जो हैं वो ख़ास जो है ब्लैक मैजिक के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर कोई किसी ने अगर आपके ऊपर कुछ भी कोई किसी भी तरह से अगर बुरा कोई चाह रहा है, तो बेरी के 7 पत्ते लें और उसको पानी में जोश दे के उससे नहा लें, तो इंशाल्लाह सारा साल जो है आप किसी के भी ब्लैक मैजिक वगैरह हो गया है, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, क्योंकि जादू बरहक है, इससे ना जो है इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत से लोग अब कुछ भी कहें, मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे घर में ऐसा होता है, हम ऐसा करते हैं। तो मैं अपनी रूटीन ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहरहाल हम लोग बस जो है नहा लिए थे, फ्रेश हो गए थे, बेरी के पत्तों के पानी से नहाए थे। और अभी जो है मैं सबसे पहले बनाऊंगी मूंग मसूर की दाल। वैसे तो मसूर की दाल बनती है, लेकिन मैं मूंग की जो है ना उसमें मिक्स कर लेती हूँ। तो भले थोड़ी सी बनाऊँ, लेकिन हर साल जो है हमारे पकती है तो मैं बनाती हूँ और उस पर ही फातिहा वगैरह लगती है। और उसके साथ ही साथ जो है मैं चिकन कौरमा बनाऊँगी और साथ में जो है सूजी का हलवा बनाऊँगी। सिंपल दाल बना रही थी। दाल में सिर्फ मैं यहाँ पे जो अदरक लहसुन डाल रही हूँ, चिल्टन प्योर की, यहाँ पे हल्दी डालूंगी और जस्ट इसको जो है पकने के लिए छोड़ दूँगी। बाकी का जो काम है वो मैं थोड़ी देर के बाद करूँगी। तो आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा फजीलत वाला होता है और हदीसों में भी है कि आज की रात जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बहुत से लोग आज की रात को कहते हैं कि क्या कुछ, तो देखिए ना तो हम इनकार कर सकते हैं आज की रात की फ़जीलत से, और ना ही हम बहुत ज़्यादा हद तजावुज़ कोई भी ऐसी चीज़ से हम अपनी तरफ से कह सकते हैं जो कि किसी चीज़ से साबित ना हो। बेशक आप कोई भी ऐसा नाजायज़ काम ना करें, आप कोई भी ऐसा गैर शरई काम ना करें, लेकिन आप इबादतों पे ज़ोर दें। और इबादत आप कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी लम्हे कर सकते हैं, क्योंकि आप ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी इबादत क्या होती है? अपनी ज़ुबान को अच्छे ज़िक्र में इस्तेमाल करना। बात कंटिन्यू करूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को दे देती हूँ सूजी के हलवे की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आज सिर्फ इसी कप से जो है ना मैं मेजरमेंट करूँगी तमाम चीज़ों की। इसी कप से घी लूँगी, इसी कप में जो है मैं सूजी लूँगी, चीनी लूँगी, सब चीज़ें इसी कप की मेजरमेंट से होंगी। ठीक है, यानी कि 1 पॉट आप समझ सकते हैं कि हलवा बन रहा है। तो बस मैंने यही जो है पैमाइश के लिए यानी कि मेजरमेंट के लिए इसी कप का जो इस्तेमाल किया था। और घी जो है मैं यहाँ पे चिल्टन प्योर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोग भी इस देसी घी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। क्योंकि आजकल मैं हलवे वगैरह जो बना रही हूँ वो मैं देसी घी में ही बना रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने सूजी का हलवा बना रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ईजी तरीके से बना रही हूँ। कोई चाशनी वगैरह की झंझट में नहीं पड़ रही। पिछले साल मैंने चाशनी वाला बनाया था, लेकिन इस साल बहुत ही ईजी वे में बना रही हूँ। ठीक है, तो घी मैंने देखिए 1 प्याली लिया। उसी घी के अंदर मैं जो है ड्राई फ्रूट्स जो है अपने हल्के से रोस्ट कर लूँगी। इससे क्या होता है, क्रिस्पी हो जाते हैं ड्राई फ्रूट्स, और जब खाते हैं ना तो क्रिस्पी लगते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसकी कटिंग में भी थोड़ी देर बाद कर लूँगी। इनको मैं अभी फ़िलहाल साइड करके रख रही हूँ। अब जिस कप में मैंने घी लिया था उसी कप के अंदर जो है मैंने सूजी ली है, उतनी ही सूजी लेनी है। यानी मतलब कि जितना हमें घी लेना है उतनी ही हमें सूजी लेनी है, उतनी ही हमें चीनी लेनी है। तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, ये कोई अनाड़ी से अनाड़ी भी बना सकता है, लेकिन इतना कोई यम्मी बनता है ना ये सूजी का हलवा, बहुत ज़बरदस्त बनता है। अब इसकी भुनाई आपको अच्छी तरीके से कर लेनी है, क्योंकि सूजी जितनी अच्छी भुनी हुई होगी आपका हलवा उतना ही लजीज और उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। अगर सूजी में हल्का सा भी कच्चापन रहेगा तो आपका हलवा हो जाएगा बिल्कुल ख़राब, और वो बात नहीं आएगी जो कि आनी चाहिए। तो सूजी को बस मैं भूनती चली जा रही थी, और साथ ही साथ जो है मैं 4 इलायची मैंने ले ली थी, जिनको मैं हाथ के हाथ ही कूट रही थी इमाम दस्ते में खूब अच्छी तरीके से। क्योंकि उसी टाइम पर जब कूट के हम डालते हैं ना, यानी कि उसकी जब
उसी वक्त कुटाई करके हम जब डालते हैं इलायची को तो उसकी खुशबू ही कुछ अलग होती है। देखिए घी आना शुरू हो चुका है चारों तरफ। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और वो क्या है, वो है बेसन। बेसन को थोड़ा सा डालना होता है, लेकिन इससे जो उसका फ्लेवर इन्हेंस होता है ना, उसकी बात ही क्या होती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खुद पता लगेगा कि सूजी का हलवा आज तक जो आप लोग बनाते गए उसमें और इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो सिर्फ मैंने एक छोटी प्याली का जो है इस्तेमाल किया था बेसन के लिए। बेसन और सूजी को अच्छी तरीके से भून लिया, घी देखिए अलग होना शुरू हो गया। अब इस नोट पर आके मैंने डाल दी थी इसमें पिसी हुई इलायची। ठीक है, इलायची के बाद अब मैं शामिल कर रही हूँ 2 प्याली पानी। पानी आप देख लीजिएगा, पानी इतना ही लीजिएगा कि जो है ना आपको लगे कि आपको जितनी कंसिस्टेंसी रखनी है हलवे की आप उसके हिसाब से लीजिएगा। मैंने फ़िलहाल 2 प्याली लिए। अब जितनी प्याली की मैंने सूजी और जितनी प्याली का मैंने घी लिया था उसी प्याली को मैंने जो है मेजरमेंट करी और उसी के हिसाब से मैंने ले ली चीनी। चीनी भी मैंने डाल दी इसके अंदर। अब इसमें देखिए कलर बहुत प्यारा सा आना शुरू हो जाएगा। ढककर मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको 6 मिनट के लिए रखा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पानी कितना अच्छी तरीके से सूख गया था और हलवा हमारा बनके हो चुका है रेडी। अब इसमें मैं जो मैंने ड्राई फ्रूट जो मैंने रोस्ट करके रखे हुए थे ना वो शामिल कर दूंगी, ऊपर से किशमिश वगैरह डाल दूंगी और बस ये रेडी हो चुका है। ऊपर चाहे तो चांदी का वर्क वगैरह भी लगा सकते हैं और तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, बस यही होता है। क्योंकि अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ना भी डालेंगे ना तो ये खुद ही इतना लजीज बनता है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स से होता है कि थोड़ी सी इसमें फिनिशिंग आ जाती है, अच्छा लगता है। किशमिश डालना भूल गई थी, मैं कहा चलें कोई बात नहीं बाद में डाल देती हूँ। हलवा भी रेडी हो चुका है, दाल एक तरफ पक रही थी। अब यहाँ पे बारी आ जाती है चिकन कौरमे की। कौरमा बनाती जा रही हूँ, साथ साथ आप लोगों से बात भी करती जा रही हूँ, क्योंकि चिकन कौरमे की रेसिपी डिटेल में मैं अपने चैनल पे आप लोगों को दे चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों से आज के हवाले से मुझे बात करनी थी तो मैंने कहा चलिए बातें करती रहती हूँ और आप लोग कौरमे को एंजॉय करें। तो आज की मैं यही बात कर रही थी कि आज शब बारात की बहुत बड़ी रात है, लेकिन हम अपनी इबादतों पर तो गौर करते हैं। यानी कि हर कोई जो है ना ये ज़रूर बता देता है कि भाई आज के दिन इतनी नफिल पढ़ लो, आज के दिन ये वाला वजीफ़ा कर लो, आज के दिन ये चीज़ कर लो। बहुत अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, बहुत बेहतरीन। क्योंकि इबादत से ज़्यादा तो कोई भी चीज़ जो है ऊपर नहीं होती, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन जो इबादत होती है, सबसे जो बेहतरीन इबादत होती है वो होता है अपनी ज़ुबान को अच्छा बनाना, अपने इखलाक को अच्छा बनाना, जो कि 24 घंटे जो है ना, वो कहते हैं ना कि नमाज दिन में 5 दफ़ा फ़र्ज़ है और ये सच तो है, लेकिन इखलाक जो है ना वो 24 घंटे फ़र्ज़ है। आपको आजकल लोग जो है ना ऐसा कॉन्सेप्ट लोगों को लगने लगा है कि शायद अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है किसी से भी कोई भी बात करने का या किसी का भी दिल दुखाने का। तो कभी भी अपनी इबादतों पे गुरूर नहीं करना चाहिए। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए की जाती है। बंदों को सिर्फ हम अपने इखलाक से खुश कर सकते हैं, अपनी ज़ुबान से खुश कर सकते हैं। और मैं सिर्फ अपने यहाँ इस प्लेटफॉर्म से यही एक मैसेज देती हूँ, सबको मैं यही कहती हूँ, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, सबके लिए अच्छा कहें, किसी के लिए कभी भी बुरा ना चाहें, कभी भी किसी के लिए बुरा ना सोचें। कोई अगर समझ नहीं आता उसको उसके हाल पे छोड़ दें, लेकिन ख़ुद से जो है ना किसी के लिए बुरा ना सोचें और ना ही कोशिश करें कि हम किसी के लिए बुरा करें। ठीक है, और अगर कोई आपके ऊपर कुछ भी एहसान करता है, अगर आपको कोई एक गिलास पानी भी पिलाता है ना तो उसके एहसान को माने। क्योंकि हदीस में भी आता है कि जो इंसान बंदों का शुक्रगुजार नहीं होता ना तो वो अपने रब का, वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार नहीं होता। तो सिर्फ इतनी सी बात थी कि इबादतों पे गौर करें, बेशक करें, नमाज़ें पढ़ें, क्योंकि फ़र्ज़ इबादत है, आपको फ़र्ज़ इबादत करनी है। निफली इबादत की भी अपनी जगह बहुत है, और आज की रात तो वैसे भी नवाफिल की बहुत ज़्यादा जो है फ़जीलतें बयान की गई हैं। लेकिन उसमें ये भी बयान किया गया है कि आज की रात जो है उन चंद बंदे हैं जिनकी बख्शिश आज की रात भी नहीं की जाएगी। तो उन चंद लोगों में कौन कौन शामिल है? माँ बाप का नाफरमान, और जो हराम कारी करता है, यानी कि शराब पीता है या लोगों के हक़ मारता है या बेजा लोगों को तकलीफ़ देता है, ईज़ा देता है, लोगों से रिश्ते तोड़ता है, लोगों से ताल्लुकात ख़राब करता है। तो ऐसे लोगों की जो है मिसालें मिलती हैं जो इन लोगों की आज की रात भी बख्शिश नहीं हो। तो इसीलिए कहते हैं कि अपनी जानिब से कभी किसी का दिल ना दुखाएं और जितना हो सके दरगुजर से काम लें और बस अपने अखलाक को बुलंद करें और साबित करें अपने अखलाक से, अपने हुस्न अखलाक से कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंसान को सबसे ज़्यादा जहन्नुम में जो चीज़ लेके जाएगी वो उसकी अपनी ज़ुबान होगी। तो बस ज़ुबान को अपनी अच्छी रखें तो इंशाल्लाह ताला आपका जो इखलाक है, आपका जो अपना रवैया है वो खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ जो है ना मैंने बस दाल को रेडी कर दिया था, दाल में बस अभी तड़का लगाना बाकी था। कौरमा भी रेडी हो चुका है, हलवा रेडी हो चुका है माशाल्लाह। यहाँ पे नियाज़ का जो है सारा जो खाना था वो रेडी, मैं जल्दी जल्दी बस मेरी कोशिश थी कि मैं कर लूँ ताकि फिर इसमें फातिहा वगैरह लग जाए। उसके बाद फिर मैं जो है अपनी नवाफिल वगैरह जो है वो पढ़ लूँ और उसके बाद जो इबादतों की तरफ जो होती है, क्योंकि कोशिश यही होती है कि हम अपनी इबादतों के ऊपर ज़्यादा गौर दें आज की रात।
बिमा हफीज़ल्लाह वल्लती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़ईज़ूहुन्ना। अस्सलाम वालेकुम। और अभी ये जितने भी ये बच्चे हैं अभी बम फोड़ रहे हैं, ये बहुत गुनाह मिलता है इससे। बाबा मुझे मना करते हैं, मम्मा भी मुझे मना करती है, मैं भी नहीं फाड़ना चाहिए। ये अभी का हमारे घर पे दिलेगी अभी फातिहा, और अभी का अपने प्यारों को पढ़ के बचवाएं का पूरी रात इबादत करें। और इतने पटाखों की आवाज़ आ रही है। हाँ, ये जितने भी बच्चे ये पटाखे फाड़ते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुनाह मिलता है। किसी की तबीयत खराब हो, कोई फातिहा पढ़ रहा हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, तो ऐसे ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अपने प्यारों को बचवाएं। और अभी मैं चलता हूँ किचन में, मम्मा क्या बना रही, चलेगा? जी चलो। खाना पक गया है, दाल बन गई, देखो यहाँ पे दाल भी बन गई। इबाद जानवी की फेवरेट, इबाद का फेवरेट कोरमा, और हलवा तो सबका फेवरेट है। अब बस 2 पल्ली रोटी बना रही हूँ मैं, घी वाली रोटी नहीं होती मजेदार सी। अभी बस अंदर जाके आप लोग पढ़ो थोड़ी देर। आपने कुरान पाक पढ़ लिया? आप सिर्फ आपको पढ़ रहे हो थोड़ी देर बाद? आप पूरी तस्बीह यहाँ से पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? अभी भी आ रही है, कितनी गलत बात है ना, देखो बम नहीं फोड़ते हैं। समर क्या पढ़ रही है? आप पढ़ो, या लाओ या न मानो, सही है, जो इजी लगे। जाओ शाबाश, जल्दी जाओ तीनों, मैं भी ला रही हूँ खाना। फातिहा लगेगी फिर उसके बाद खाना खाएंगे। अभी बस मैं जल्दी बना रही थी 2 पल्ली रोटी, क्योंकि अभी फातिहा देनी थी। हस्बैंड को मेरी देर हो रही है, इनको जाना था कब्रिस्तान, लेकिन जो है उन्होंने बोला कि तुम पहले जल्दी से खाना बना लो, फिर मैं उसके बाद फातिहा देके चला जाऊँगा। तो यहाँ पे 2 पल्ली रोटी बना रही थी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ जो है 2 पल्ली रोटी बनती है या नहीं बनती, या फिर आप लोगों की शब बारात वाले दिन किन किन चीज़ों के ऊपर जो है वो फातिहा दिलाई जाती है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। यहाँ पे बस मैं 2 पल्ली रोटी बना रही थी। अच्छा, बहुत ईजी वे में बनती है। बस 2 छोटे-छोटे से पेड़े लेते हैं, बीच में हम घी भर देते हैं, और बस जैसे आलू का पराठा नहीं बनाते हैं, जैसे हम बीच में भुर्ता भरते हैं, तो इसके अंदर हम घी भर देते हैं, और ये बहुत ही यमी लगती है मूंग मसूर की दाल के साथ। वैसे तो आज मैं कौरमा ही बना रही थी, क्योंकि बच्चे होते हैं ना थोड़ा सा, फिर वो करते हैं कि सिर्फ दाल पकी हुई है, फिर सहरी भी करनी है, दूसरे दिन इंशाल्लाह ताला रोज़ा होगा सबका, तो फिर ये मैंने कहा चलो सहरी में जो है वो कौरमा खाने में भी आ जाएगा और बटने में भी अच्छा लगता तो कोशिश करें जितना हो सके आज की रात अपनी नवाफिल में गुजारें, और ख़ास तौर पे सलावत तस्बीह का जो वह एहतमाम करें, घर में ही करें बेशक, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि सलावत तस्बीह की बहुत ज़्यादा फजीलत होती है। बहुत से लोगों को जो है पता होगा सलावत तस्बीह के बारे में कि उसकी कितनी फजीलत है, उसको पढ़ने के कितने ज़्यादा जो है उससे पढ़ने से दर्जात आपके बुलंद होते हैं। अच्छा, मैं शादी से पहले जो है ना एवरी फ्राइडे हर जुम्मे को पढ़ती थी, लेकिन अब क्योंकि मसरूफियात इतनी हो गई है बच्चों के साथ, घर के काम इतने होते हैं, तो अब हर जुम्मे को तो नहीं पढ़ा जाता। बस मेरी कोशिश ये होती है कि शब मेराज, शब बारात, यानी कि जो इस तरह की जो रातें आती हैं, तो बस फिर मैं उनमें ही पढ़ लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है ना उसमें। तो ज़रूर पढ़ें, सलावत तस्बीह का जो है बहुत ज़्यादा सवाब है। जितना हो सके अपनी तरफ से कोशिश करें कि जो है अपनी ज़ात को जो है अल्लाह के ज़िक्र में रखें। जितना आप अपनी ज़ात को ज़िक्र में रखेंगे ना अल्लाह के, आप उतना ही फजूलियात से बचेंगे, और उतना ही जो है आप उल्टे सीधे जो ख्यालात होते हैं ना वो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे बस मैं नमाज़ अदा कर रही थी। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया आप नमाज़ क्यों दिखाती हैं, वो तो भाई मैं डेली रूटीन अपनी शेयर कर, तो नमाज ही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मेरी रूटीन का हिस्सा है, तो इसीलिए मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये एक अच्छी चीज़ है, क्या पता मेरे इस अमल से, मेरी एक चीज़ दिखाने से कोई इस चीज़ को जो है इसको फॉलो कर ले, क्योंकि मैं जो और चीज़ें दिखाती हूँ, आप लोग मुझे खुद कहते हैं कि हमने आपकी रेसिपी से ये चीज़ बनाई, हमने आपकी इस चीज़ से हम ये चीज़ लेकर आए अपने घर में, तो क्या पता मेरी एक नमाज दिखाने से, क्योंकि ये रियाकारी नहीं है, अल्लाह जानता है मेरे दिल में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि मैं कोई शो ऑफ कर रही होती हूँ, क्योंकि ये मेरी रूटीन में शामिल है, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो मैं ज़िंदगी के अपने जब तमाम जो मेरे जो इवेंट्स होते हैं या जितनी भी मेरी चीज़ें होती हैं, जब मैं वो शेयर कर रही होती हूँ, तो ये चीज़ क्यों नहीं करूँ। तो अच्छे काम को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, और अच्छे काम से हमेशा सीखना चाहिए, बजाय इसके कि उसके ऊपर तनकीद ब तनकीद करें।
यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी औराद व वज़ाइफ की किताब, जो कि अगर आप लोगों के पास नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये इतनी कोई फ़ायदेमंद है, इतनी कोई ये काम की चीज़ है कि आप लोगों के पास ये होनी चाहिए। जिनके पास नहीं है तो इसको ज़रूर अपने घर में मंगवा के रखें, क्योंकि इसमें तमाम जो है दुआएँ होती हैं। हर तरह की दुआ जो है आपको इसमें मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प जो है देती हैं किसी भी तरीके की ना। जिनको औलाद की ख्वाहिश है, जिनके ऊपर कोई परेशानी में कोई घिरा हुआ, या कैसी भी अगर आपकी हाजत है, कोई भी दुआ है, क्योंकि देखें बेशक अल्लाह से मांगना, बेशक हम मांगते हैं वो देता है, लेकिन कुछ एक स्पेशल चीज़ें होती है ना कि जो चीज़ हम ज़्यादा स्पेशल तरीके से मांगते हैं तो हमें वो फिर स्पेशल तरीके से मिल भी जाती है। क्योंकि जो ताले होते हैं, कहते हैं ना कि हर ताले की चाबी अपनी अलग-अलग होती है, तो अगर हम गलत चाबी जिस ताले में लगा रहे होते हैं ताला कभी नहीं खुलता। तो ऐसी दुआ होती है कि जिस अंदाज से हम दुआ मांग रहे होते हैं ना, तो उसी अंदाज से वो कबूल की जा रही होती है। तो इसको मंगवा कर रखें और इसका विर्द करें, इंशाल्लाह बहुत ही आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो खैर आज तक का व्लॉग मेरा यही था। इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी आप लोगों से मुलाकात होती है। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।